हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन की। और डिस्पर्जन का हिंदी कहते हैं अपीकरण। तो अपीकरण में हम लोग थ्योरी पे नहीं जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल पर्पज से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सीधे डायरेक्ट बात करेंगे मेथड्स की, यानी कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग डिस्पर्जन डिस्पर्जन। ठीक है। तो इसको जो मेजरिंग करने का जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्या क्या है वो उसी हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। पहला मेथड होता है मेथड्स ऑफ लिमिट। मेथड्स ऑफ लिमिट। सेकंड है मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन। और लास्ट है आपका ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड। इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं उसकी हम लोग बात कर लेंगे। मेथड्स ऑफ लिमिट में पहला हम लोग करेंगे रेंज। सेकंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। और थर्ड होता है परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज। ठीक है। इसमें 3 मेथड्स हैं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। तो इसमें हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में फर्स्ट हम लोग क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे, फिर देन परसेंटाइल का भी करेंगे। जो सेकेंड मेथड है मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, इसमें हम लोग 3 मेथड्स इसमें भी हैं। तो पहला इसमें है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक। दूसरा मीन डेविएशन। और थर्ड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसमें ग्राफिक मेथड में सिर्फ एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये मेथड्स ऑफ जो लिमिट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी नहीं आता है। बस कभी कभी आएगा तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज से ही क्वेश्चन आएगा, और साथ में उसमें आपसे परसेंटाइल रेंज भी पूछ लेगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन को हम लोग एमडी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एसडी बोलते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग क्यूडी बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है जो हम आपको आगे वाले लेक्चर में डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या इन तीनों का रिलेशन होता है, तभी समझ में भी आएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग रेंज करेंगे, रेंज क्या होता है वो समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो रेंज समझने से पहले देखिए आर को हम लोग डिनोट करेंगे रेंज को आर से, और M1 माइनस M0 इसका फार्मूला होता है रेंज निकालने के लिए। तो अब ये समझना है कि यहाँ पे M1 क्या होता है। तो M1 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और M0 का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की जो सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू दी होती है उसको हम M1 बोलेंगे, और जो सबसे छोटी सीरीज होगी उसको बोलेंगे M0। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, आपके सामने अगर ये लिखा हो 2, 5, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें से रेंज अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो
M0 होगा 2 और M1 होगा आपका 10। तो मिनिमम वैल्यू आपकी M0, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 M1। अगर फार्मूले में वैल्यू रख लेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2, यानी कि R इक्वल टू आपका 8। तो रेंज कितना आया 8। इसी तरीके से क्लास इंटरवल जो होता है, तो जो सब मान लीजिए क्लास इंटरवल आपके सामने ये दिया है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब इसमें आपको पूछा जाए कि बताइए क्या होगा रेंज, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, M1 जो होगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। M0 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40 है, ये M1 हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 0 यानी कि 40। ये आपका आंसर है। यहाँ पे ये तो रेंज निकालने का फार्मूला हो गया, लेकिन जब हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसका फार्मूला अलग है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0। ये फार्मूला है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। ठीक है, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए कुछ रेंज से क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, रेंज क्या होगा और उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा। पहले तो हमें रेंज बताना है, फिर देन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी को तो बिल्कुल हम लोग निगलेक्ट करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में से फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी हो हमको कोई मतलब नहीं होता है, बस सीरीज के से हमें देखना होता है। ठीक, तो सीरीज में रेंज का हमने अभी आपको फार्मूला बताया था M1 माइनस M0। M1 यहाँ पे कितना है 13, सबसे बड़ी वैल्यू है, और M0 आपका हो जाएगा 3, ये है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा R इक्वल टू M1 माइनस M0, यानी कि R इक्वल टू 13 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा R इन 10। R की वैल्यू आई आपकी 10। अब इसमें कोफिशिएंट भी पूछा है, तो कोफिशिएंट भी हम लोग निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CO लिखते हैं और फिर ऑफ रेंज। तो इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0। तो M1 कितना निकाला है हमने 13 माइनस 3, यहाँ पे 13 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 10 अपान 16। और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.625। और ये हमेशा परसेंटेज में भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो 62.5% ये आएगा आपका रेंज। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं साथ में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो M0 और M1 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा M0 आपका 0 हो जाएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और M1 आपका ये है क्वेश्चन में 50। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी M1 माइनस M0, यानी कि 50 माइनस 0। तो रेंज हो जाएगा हमारा 50, और यहीं पे हम लोग कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फार्मूला अभी आप पढ़ चुके हैं M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0। M1 यहाँ पे कितना है आपका 50 माइनस 0, 50 प्लस 0, यानी कि 50 अपान 50 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज में बताएंगे तो 100%। ठीक है,
तो ये आपका रेंज कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए, क्वार्टाइल निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे। क्वार्टाइल का ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्वार्टाइल का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्वार्टाइल आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल जो है बिल्कुल मीडियन की तरह से होता है। जैसे हम लोग मीडियन में स्मॉल m निकालते हैं, उसी तरह से क्वार्टाइल में स्मॉल q निकालेंगे, फिर कैपिटल, जैसे m से मीडियम निकालते थे वैसे फिर क्वार्टाइल में कैपिटल q से क्वार्टाइल निकालेंगे, बट पहले हम लोग q स्मॉल निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक डिसाइल होता है, तो पहले स्मॉल d निकालते हैं, फिर कैपिटल का d निकालते हैं। परसेंटाइल में स्मॉल p निकालेंगे, फिर कैपिटल P का परसेंटाइल निकालेंगे। तो जैसे मीडियन करते हैं उसमें बाई 2 करते हैं, जैसे कि n/2 करते हैं, है ना। तो क्वार्टाइल में n/4 करेंगे। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1/4। मीडियन में भी आपको, अगर पुराना लेक्चर आपने देखा होगा, याद किया होगा, तो मीडियन में भी मैंने बताया था कि जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो n+1/2 करते हैं। बट यहाँ पे क्वार्टाइल का मतलब ही होता है कि एक जो पूरी स्केल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे तो 1, 2 और 3, 4 इक्वलेंट पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो कितने क्वार्टाइल बनेंगे यहाँ पे, Q1, Q2 एंड Q3। इसी तरीके से मीडियन जो होता है वो किसी भी सीरीज या स्केल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसलिए उसमें बाई 2 करते हैं। क्वार्टाइल में 3 है तो इसको बाई 3 करेंगे। इसी तरीके से डिसाइल जब करेंगे तो n/10 करेंगे। परसेंटाइल जब करेंगे तो उसमें करेंगे n/100। तो एक अगर आप मीडियन निकालना सीख लिए हैं तो मतलब कि आप बस कुछ नहीं करना है, n के अपान में चेंज करना है। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए जो फार्मूला है उसको देखिए क्या होता है, Q1 = n+1/4। जब ये आ जाएगा तब हम लोग क्वार्टाइल Q1 निकालेंगे कैपिटल, तो Q1 ये होता है क्वार्टाइल निकालने का फार्मूला। इसी तरीके से जब Q2 निकालेंगे तो 2n+1/4 करेंगे। और ये जो Q2 होता है ये आपका मीडियन के ही इक्वलेंट होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, n+1/2। और मीडियन में हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि m बराबर n+1/2। ठीक है, इसी तरीके से Q3 निकालेंगे तो 3n+1/4 और इक्वल टू हो जाएगा आपका क्वार्टाइल। अब देखिए आपको इसमें 3 चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है आपका एंड कोफिशिएंट ऑफ। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप लिख लीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन बराबर Q3 - Q1/2। ये क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फार्मूला हुआ। और इसके साथ जब इसका कोफिशिएंट पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, इसका फार्मूला होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब ये जो आपके सीरीज है इसमें से हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं। नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट फिर से मैं इस सीरीज को लिखता हूँ ताकि क्लियर रहे सब कुछ। तो क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे साइज x दिया हुआ था, 15 से 20 तक था, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 21। फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन थी f4, 6, 10, 15, 12, 9 एंड 4। तो जैसे हम लोग मीडियन में करते थे कि फ्रीक्वेंसी के बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो सेम चीज़ यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने का क्या मेथड है कि ऐड करके लिखते जाएंगे। 4
10, अब इसमें ऐड करेंगे तो 20, फिर उसके बाद 15 ऐड करेंगे तो 35, 12 ऐड करेंगे तो 47, 9 ऐड करेंगे तो 56 एंड 4 ऐड करेंगे तो 60। अब देखिए क्वार्टाइल हमें निकालने की कितनी ज़रूरत है, Q3 और Q1 की, तो Q1 निकाल लेंगे। Q1 इक्वल टू हो जाएगा n+1/4। तो n की वैल्यू क्या है हमारी, n बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 + 1/4। ठीक, तो उसके बाद आ जाएगा 61/4, यानी कि 15.25। तो हमारा Q1 की जो वैल्यू आई 15.25। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। जस्ट उसी के सामने का हमारा जो हो जाएगा वो होगा Q1, ये हो जाएगा Q1। ठीक है, अब देखिए तो 15.25 किस में आ रहा है, 20 में आ रहा है। 20 के जस्ट सामने का जो होगा वो Q1 हो जाएगा, यानी कि 17। तो Q1 कितना आया, 17। अब इसी तरीके से Q3 निकालना है हमें, तो 3n+1/4। ठीक है, तो आप इसको तो सॉल्व कर ही चुके, तो यहाँ पे 3 × 15.25 लिख के डायरेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45.75। ठीक है, तो Q3 की जो वैल्यू आई आपकी 45.75 आई। तो ये किस में लाई कर रहा है, देखिए ये आपका आ रहा है 47 वाले में। ठीक है, ये इसमें आ रहा है, तो इसके जस्ट सामने की आपकी वैल्यू Q3 हो जाएगी। तो कैपिटल Q3 आपका हो गया 19। अब आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आपने अभी पढ़ लिया है, Q3 - Q1/2, यानी कि 19 - 17/2, यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। ये आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। कॉफिशिएंट भी मैं यहीं आपको बता देता हूँ, Q3 - Q1/Q3 + Q1, ये हो गया QD का। तो क्या था Q3 - Q1, 19 - 17/19 + 17, यानी कि 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36, और डिवाइड कर लेंगे तो 0.055 एंड 5। तो आपने देखा कि कैसे कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने एक क्वेश्चन किया। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास इंटरवल का गिवन है। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मीडियन में हम लोग स्मॉल m निकालते थे, q निकालते थे, c निकालते थे, उसी तरीके से बस आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या मेथड है, 4 ऐड करेंगे 15, 15 में 28 ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 में 16 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 70, यानी कि n इक्वल टू आपका हो गया 70। ठीक है, तो अब देखिए 70 है ना, तो Q1 निकालेंगे हम लोग। तो इसमें अब कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि n/4 होगा। डिस्क्रीट सीरीज होगी तो +1 लगाएंगे, बट इसमें नहीं लगाएंगे। तो 70/4 डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17.5। ठीक, और इसी तरीके से Q3 भी यहाँ पे निकाल लेंगे तो 3 Q1 कर देंगे, यानी कि 3 × 17.5। तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 52.5, ये और ये। अब आइए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसमें हम लोग कैपिटल वाला फार्मूले से लगाएंगे। जैसे Q1 बराबर L1 + Q1 - C/F इंटू का I। तो L1 देखिए यहाँ पे Q1 बराबर क्या आया है, 17.5। 17.5
किस में लाई कर रहा है, इसमें 47 में आपका लाई कर रहा है। तो इसके सामने पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सी है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है ये, और L1 क्या हुआ 20, ये L1 हो गया। आई क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 10 करेंगे तो आई बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 क्या निकला हमारा 20, ठीक है। 20 आपका L1 निकला, प्लस Q1 कितना दिया है 17.5, सी कितना हम लोग निकाले हैं 15, थोड़ा गलती हो गई। यहाँ पे हम लोग 4 ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, है ना। तो इसको रिवर्स कर लीजिए, ये आपका सी ये हो जाएगा, और Q1 आपका ये सामने वाला है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा ये चीज, बाकी सब कुछ सही है। L1 आपका है 10, प्लस Q1 दिया 17.5, सी की वैल्यू आपकी इसके पहले क्या है 4, अपान फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है इसके सामने, ये फ्रीक्वेंसी आपका ये हो जाएगा एफ, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 15 इंटू का 10, तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस ऐड कर लेंगे तो 13.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस इसको 135 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 9 यानी कि 19। इसी तरीके से Q3 निकालेंगे, है ना। Q3 बराबर L1 प्लस Q3 माइनस सी अपान एफ इंटू आई। इसको भी अब चेक करेंगे कि किस में लाई कर रहा है। तो देखिए, ये जब कितना आया 52.5, तो ये 47 के बाद आ रहा है 63 में लाई कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हुई 16, L1 क्या हुआ 30, आई क्या हुआ 10, और इसके पहले की फ्रीक्वेंसी सी हुआ आपका 47। वैल्यू पुटअप कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो L1 कितना आपका है 30, Q3 है 52.5, माइनस 47 अपान 16 इंटू 10 सॉल्व कर लेंगे तो 30, प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 अपान 16 इंटू 10, यानी कि 30 प्लस इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 3.44, यानी 33.44, ये आपका Q3 की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला हम लोग को क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 कितना निकाला हम लोगों ने अभी 33.44, माइनस Q1 कितना है निकाला है 19/2, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन बराबर ये हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा 14.44/2, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा आपका 7.22, ये आपका आया क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरीके से क्वार्टाइल का कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फार्मूला था Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 33.44 माइनस 19 अपान 33.44 प्लस 19, ऊपर माइनस करेंगे तो आया है आपका 14.44
ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 52.44। डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये 0.28। परसेंटेज में करेंगे तो 28%। तो ये आपका क्वार्टाइल डिविएशन है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने अगर इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने साथ में फ्रेंड्स को भी